दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से निशाना बनाया गया है। इतना ही नहीं, इसी तस्वीर के जरिए यह भी बताने की कोशिश की जा रही है कि अंदर खाने सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं। लेकिन इस तस्वीर की असली कहानी क्या है, मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगा। जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि आखिर इस सरकार ने सोनम वांगचुक के भरोसे के साथ क्या किया और क्या सच में सोनम वांगचुक ने राहुल गांधी को निशाना बनाने की कोशिश की थी या फिर सोशल मीडिया पर एक अलग ही कहानी गढ़ी जा रही है। सोनम वांगचुक पिछले 18 दिनों से एक ऐसे मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे हैं जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है। यह ऐसा विषय है जिस पर सरकार को गंभीरता से काम करना चाहिए और व्यवस्था में सुधार करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है कि सरकार इस मुद्दे पर ध्यान देने को तैयार ही नहीं दिख रही। ऐसा लगता है कि सरकार ये समझना ही नहीं चाहती कि सोनम वांगचुक आखिर कहना क्या चाहते हैं और उनकी मांगों से देश के लाखों करोड़ों युवाओं को क्या फायदा हो सकता है। इस मुद्दे पर धर्मेंद्र प्रधान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाकी बड़े राजनीतिक नेताओं की ओर से भी कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दे रही। ऐसा लगता है कोई भी इस मुद्दे को गंभीरता से समझने और उस पर खुलकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल का आज 18वां दिन है। 18 दिनों से वो भूख हड़ताल पर हैं और ये भूख हड़ताल किस लिए? उन लाखों छात्रों के लिए जो कहीं ना कहीं सरकार के बनाए सिस्टम का शिकार हैं। लोगों की देश भर से प्रतिक्रिया आ रही हैं। कई लोग सोनम की सेहत को लेकर चिंतित है, मांग कर रहे हैं कि सरकार सोनम वांगचुक की बात सुने। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार खामोश है। बॉलीवुड जो आमतौर पर ऐसे मामलों में मुंह पर टेप लगाकर बैठ जाता है, वहां से भी आवाजें आ रही हैं। कई सारे फिल्मी कलाकार कह रहे हैं सरकार सोनम वांगचुक की आवाज सुनो, लेकिन सरकार सुनने के लिए ही तैयार नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर सरकार छात्रों और जनता की आवाज का जवाब नहीं दे सकती तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी अभिजीत दीपके का कहना है कि सोनम वांगचुक की मांग सिर्फ इतनी है कि इतने सारे देश में पेपर लीक हुए हैं, इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता का तो यही मानदंड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। लेकिन सरकार खामोश है। अगर कई नेताओं और मंत्रियों से गलती हुई थी तो उनसे इस्तीफा भी मांगा गया, लेकिन सरकार अपने मंत्रियों के साथ खड़ी है और इस दौरान भी यही होता दिख रहा है। अब सोचिए, यदि इस लंबे अनशन के दौरान सोनम वांगचुक की सेहत को कोई गंभीर नुकसान होता है, कोई अनहोनी होती है, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी और राजनीतिक जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जाहिर सी बात है, देश को चलाने वाले मोदी जी की, उनकी सरकार की, तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की बनेगी। आखिर परिवार का जो मुखिया होता है उसी को हार या जीत का श्रेय भी मिलता है और जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकार और संबंधित मंत्रालय को देश के सामने तब जवाब देना होगा, इस सवाल का जवाब देना होगा कि 18 दिनों तक सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। देश की कई जानी मानी हस्तियों ने सरकार से कहा कि बात कर लीजिए, बात करने में क्या जाता है, इतना अहंकार किस बात का है, लेकिन इसके बाद भी सरकार मौन है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल की अनदेखी की गई। दोस्तों, लोकतंत्र में संवाद ही समाधान का रास्ता है, खामोशी नहीं। लेकिन यही काम ये सरकार करती हुई दिखाई नहीं देती। समाधान को भूल जाती है और खामोशी की चादर ओढ़ लेती है। जवाब नहीं देना, उन्हें लगता है कि वही सत्य है जो वो कह रहे हैं, बाकी सब झूठ है। दोस्तों, तो सोनम वांगचुक की हालत क्या है, उनकी सेहत कैसी है, वो आप इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। इस वीडियो में साफ उनकी सेहत की पूरी कहानी छिपी है। वो किस तरह से लाचार अवस्था में पहुंच गए हैं वो साफ दिखाई देता है और अब इस अवस्था के बाद वो और भी गंभीर अवस्था की ओर जाते दिख रहे हैं।
क्योंकि सोनम वांगचुक भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार किसी भी कीमत पर धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटाए और पेपर लीक फिर से ना हो, उस पर उचित कार्रवाई करे, लेकिन सरकार खामोश है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो गई और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के साथ हैं। अब इस तस्वीर को आगे रखकर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आप में से कई लोगों के दिमाग में ये बात आएगी कि आखिर ये कौन कह रहा है। शायद कांग्रेस ही कह रही होगी कि राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए सोनम वांगचुक को सरकार की ओर से प्रमोट किया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी सरकार की ही बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है, क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है तब ये तस्वीर दिखाई जा रही है। तो इसका मतलब यही निकलता है कि कांग्रेस के ही लोग इसे फैला रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता दोस्तों, क्योंकि अगर कांग्रेस के लोगों को इसे फैलाना होता तो फिर अलका लांबा समेत कांग्रेस के कई नेता अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से मिलने क्यों जाते? तो फिर पवन खेड़ा को ये क्यों कहना पड़ता कि सोनम वांगचुक की सेहत गिरती जा रही है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए? वो ऐसा क्यों कहते अगर कांग्रेस का समर्थन नहीं होता? दूसरी बात, राहुल गांधी को बोलना चाहिए। ये बात अब हर जगह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठ रही है। एक चिट्ठी भी कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से भारत के कुछ कद्दावर नेताओं को लिखी गई है। उस चिट्ठी के जरिए कहा गया कि आप हमारे समर्थन में आइए, या तो जंतर मंतर पर आइए या फिर सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश या ऑडियो संदेश के जरिए अपना वक्तव्य दीजिए। राहुल गांधी से भी यही कहा जा रहा है। राहुल गांधी को अपने साथ लाने के पीछे कॉकरोच जनता पार्टी का मकसद बस यही है कि राष्ट्रीय मीडिया में उनकी पहुंच बढ़े। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिनकी हर बात को मजबूरी में ही सही गोदी मीडिया को उठाना ही पड़ता है। राहुल गांधी की एंट्री कॉकरोच जनता पार्टी को और ज्यादा मजबूती दे सकती है। अब ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं उस ओर जा रहे हैं, लेकिन इस बीच सोशल मीडिया पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ सोनम वांगचुक की एक तस्वीर जारी कर दी गई और उसे वायरल कराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक तो सरकार के ही एजेंट है। इसी तरह कॉकरोच जनता पार्टी को भी बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है, लेकिन इस तस्वीर की कुछ और ही कहानी है। दरअसल ये तस्वीर आज की नहीं बल्कि साल 2023 की है। उस समय सोनम वांगचुक देश की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव का सपना लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलने गए थे। वो सिर्फ शिकायतें लेकर नहीं गए थे, बल्कि अपने साथ कई ठोस सुझाव भी लेकर गए थे। नई शिक्षा नीति, ग्रामीण और हिमालयी इलाकों के लिए व्यवहारिक शिक्षा मॉडल, बच्चों की क्रिएटिविटी, स्किल बेस्ड लर्निंग और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे कई मुद्दों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। उस समय इस मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई थी, बयान भी आए थे और ऐसा लगा था कि शायद अब देश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा। लोगों को उम्मीद जगी थी कि सरकार इन सुझावों पर गंभीरता से काम करेगी, लेकिन दोस्तों आज करीब 3 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। वहीं सोनम वांगचुक का कहना है कि देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की जरूरत है। नीट पेपर लीक जैसे मामलों के बाद वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही तय करने की मांग भी उठा रहे हैं। यही वजह कि अब 2023 की इस पुरानी तस्वीर को सोशल मीडिया पर अलग अलग संदर्भ में वायरल किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ किसी पुरानी तस्वीर के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेना कि सोनम वांगचुक सरकार के साथ हैं या किसी राजनीतिक दल के एजेंट हैं, ये तस्वीर की पूरी कहानी नहीं बताता। सवाल तो ये भी है कि जिस व्यक्ति ने कभी अपनी वैज्ञानिक सोच और वर्षों के अनुभव के आधार पर सरकार को शिक्षा सुधार के सुझाव दिए थे, वही आज उसी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ भूख हड़ताल करने को क्यों मजबूर है? देश के लाखों छात्र भी ये सवाल पूछ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में पेपर लीक, परीक्षाओं के रद्द होने, गड़बड़ियों और भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर लगातार विवाद सामने आए। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि शिक्षा व्यवस्था में जिस गति से सुधार होना चाहिए था, क्या वास्तव में उतने हुए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर शिक्षा सुधार की बात करने वाला एक वैज्ञानिक और शिक्षाविद भी आखिरकार सड़क पर बैठकर अपनी बात मनवाने के लिए अनशन करने को मजबूर हो जाए, तो क्या ये व्यवस्था के लिए चिंता का विषय नहीं है? लोकतंत्र में असहमति का जवाब संवाद होना चाहिए, खामोशी नहीं।
हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।